गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड मैं मोस्टली रीडिंग्स लाती हूँ ऑन सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ अपलिफ्टमेंट पे। सो डू चेक आउट माई चैनल इफ़ यू विश टू। बात करते हैं आज के रीडिंग की, तो इट्स अबाउट आपके कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड आपके बारे में एक्चुअली में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, व्हाट इज़ देयर ट्रू फेस। ओके, बिकॉज आज के ज़माने में बहुत टाइम हम गलत दोस्ती में पड़ जाते हैं, या फिर बहुत लोग फेक होते हैं, राइट? असली चेहरा नहीं दिखाते हैं, मतलब से ही रहते हैं। सो इस रीडिंग के थ्रू आई जस्ट वांट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जिस पर्सन के साथ आप घुल मिल रहे हो वो एक्चुअली में ट्रू है कि नहीं। सो थिंक ऑफ अ पर्सन, वो आपके कोई भी फ्रेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके साथ, लाइक बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, एट्सेट्रा। सो आप एक बार उनके बारे में अच्छे से सोच लो, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लो, उसके बाद चूज करो बिटवीन दीज 3 इमेजेस दैट हैव बीन गिवन देयर ऑन योर स्क्रीन। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक पर्सन के लिए एक ही ग्रुप से इस बार कनेक्ट करने की कोशिश करो, अदरवाइज 2 या 3 ग्रुप से कनेक्टेड अगर होते हैं तो मैसेजेस इधर उधर हो जाती है रिगार्डिंग स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड रीडिंग्स। ओके, सो येस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग प्रोसेस, यू कैन गो अहेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, जहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो, जिस फ्रेंड के बारे में अभी सोच रहे हो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, एक्वेंटेंसेस एटसेट्रा। ओके, शायद से ये रिलेटिव्स या फिर मे बी दूसरे टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप्स एटसेट्रा के लिए काम ना करे। सो इट इज फॉर थिंग्स जो कि काइंड ऑफ फ्रेंडशिप जैसे रिलेशनशिप्स हैं। ओके, सो यस, थिंक ऑफ दैट पर्सन, अपनी एनर्जी उनसे कनेक्ट करो एंड आई होप आपने उसके बाद ही ग्रुप्स चूज किए होंगे, बिकॉज दैट इज हाउ वी गेट द करेक्ट ग्रुप। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एंड व्हाट इज देयर ट्रू फेस रिगार्डिंग देयर बॉन्ड विथ यू। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट, आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन अच्छे नेचर के हैं एंड आपको भी बहुत अच्छा मानते हैं, एंड दे हैव ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स अबाउट यू। ओके, तो जितना भी इंटरेक्शन आपके साथ इनका होता है, दे फील कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन, एंड अच्छे थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके हैं। इन्हें लगता है कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो फील कि एट टाइम्स थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड उन्हें फील होता है आपके साथ। तो मे बी कभी कभी शायद से एनर्जी मैच नहीं करती होगी आपकी उनसे, या फिर कभी कभी हो सकता है कि वो बिजी हैं या फिर वो किसी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, बट आप अच्छे मूड में हो, अच्छी चीज अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो तब जाके क्लैशेस थोड़ी सी होती है। या फिर मे बी जस्ट वाइस वर्सा कि आपके साथ कुछ नेगेटिव फेज चल रहा है एंड उनके साथ पॉजिटिव फेज चल रहा है, तब उनको आपकी कंपनी उतनी अच्छी नहीं लगती है। ओके, सो जब भी एनर्जी डिफरेंसेस होती है, तब जानना कि इनको आपकी कंपनी उतनी ज़्यादा ढलती नहीं है। बात बाकी एज अ पर्सन अगर देखा जाए, तो दिस पर्सन हैज़ रियली गुड थॉट्स अबाउट यू, पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट यू। ये जितना भी शो करते हैं, मैक्सिमम ट्रू थिंग्स ही शो करते हैं। ओके, इनका कोई ऐसे फेक चेहरा नहीं है आपके सामने, बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो वो आपसे फुल्ली शेयर नहीं करते हैं। ओके, सो एक्सपेक्ट कि 20 to 25% चीजें वो आपसे छुपाते हैं, जस्ट बिकॉज मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग दोज थिंग्स विथ यू। हमारा होता है ना कभी कभी कि कुछ कुछ चीजें सिर्फ हम खुद तक रखते हैं, या फिर कुछ कुछ चीजें मे बी जस्ट बेस्ट फ्रेंड या फिर जस्ट पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ओके, सो 20 to 25 चीज़ें वो सीक्रेट रखते हैं या फिर खुद तक रखते हैं, एंड बाकी यू कैन एक्सपेक्ट कि बाकी परसेंटेज ट्रांसपेरेंसी होती है। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन देखा जाए तो, बट मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन में ना कुछ इनसिक्योरिटी है, तो जिस वजह से अगर ये बीच बीच में अजीब सा बिहेव करते हैं, या फिर सोचो कि आपको छोड़ के किसी और को चूज किया, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया, देन नो दैट कि उन इनसिक्योरिटीज की वजह से वो बिहेव करते हैं वैसा। जैसे कुछ कुछ लोगों में अगर
उतना ज़्यादा सेल्फ वर्थ नहीं होता है ना, या फिर एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो नो मैटर आप उनको अपना बेस्ट भी क्यों ना दे दोगे, जो भी चमकती हुई चीज़ उन्हें दिखेगी वो उसकी तरफ डेफिनेटली भागेंगे बीच बीच में। ओके, तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ एज अ फ्रेंड, या अपना बेस्ट दे रहा हूँ एज अ फ्रेंड, बट ये बीच बीच में दूसरों के साथ भी चला जाता है। इट्स बिकॉज दे नीड इट। ओके, इट्स नॉट दैट कि दे थिंक यू एज एन एक्सक्लूसिव, कि यही मेरा जिंदगी भर का दोस्त है, मैं किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, वैसा नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फ्रेंड ग्रुप, ठीक है। तो यस, ये आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, बट सिर्फ अगर आप एक्सक्लूसिव मांगो कि सिर्फ मुझे ही इंपॉर्टेंस दे, या फिर वैसा वाला कोई थॉट है, देन नो दैट कि सिर्फ आप ही को इंपॉर्टेंस देना, वैसा वो नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दे नीड अदर कनेक्शंस एज वेल। उन्हें कभी कभी आपका कुछ कुछ बिहेवियर ना अनरियलिस्टिक लगता है, या फिर इमेच्योर बोल सकते हैं, वैसा लगता है, या फिर जस्ट लगता है कि अनरीजनेबल है, आपको वैसे टैकल नहीं करनी चाहिए चीज़ों को, आपको अलग डिसीजंस लेने चाहिए। तो कभी कभार उनको आपके बिहेवियर से कुछ कुछ चीज़ें या फिर आपके डिसीजंस जो आप ले रहे हो अपने लाइफ से रिलेटेड, या फिर मे बी कुछ दोनों के ही लाइफ से रिलेटेड, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह जो सब साथ में करते हैं वो सब से रिलेटेड, तो कुछ कुछ चीज़ें उन्हें खटकती हैं। लगता है कि अनरीजनेबल है, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फील कि हाँ, आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी जैसे भी बिहेव करते हो, जैसे भी अपना मूड्स वगैरह शो करते हो, वो उन्हें सही लगता है। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को आदत है कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है तो कंटिन्यूसली बस उसी दुख के वाइब में रहो, या फिर इस फ्रेंड से अगर आप कंटिन्यूसली उनसे शेयर करते हो कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ओके, या फिर मे बी कॉन्वर्सेशंस में कोई अगर खराब हुआ है आपके साथ, सोचो तो आज बात करो या कल बात करो या 10 दिन बात करो, अगर कुछ ना कुछ खराब जो हो रहा है उस चीज़ को अगर आप मेंशन करते हो ना, तो वो चीज़ उन्हें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। ओके, दे आर देयर विथ यू, दे आर देयर फॉर योर सॉरोज, बट कुछ कुछ लोगों के लिए हम जस्ट सेंसिंग कि अगर सेम ही चीज बार बार रिपीट होता है ना, सेम ही नेगेटिव चीज, भले ही वो आपका बिहेवियर हो, भले ही वो आपका थॉट पैटर्न हो, भले ही वो आपका डिसीजन हो, तो तब जाके उन्हें वो अनकंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये पर्सन बार बार, या फिर ऐसा क्यों बोल रहा है ये पर्सन बार बार, या फिर हमेशा ही दुख की बातें क्यों कर रहा है ये पर्सन। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये पर्सन ना लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रहे। ओके, तो जो भी आपका बॉन्ड है, जैसा भी आपका बॉन्ड है, दे रियली विश कि काश ये लॉन्ग टर्म तक रहे। दे काउंट यू एज द इनर सर्कल ऑफ पीपल। ओके, तो आई डोंट नो वो कितना शो करते हैं अपने बिहेवियर में, बट जब भी वो अपने लव्ड वंस को काउंट करते हैं, यू आर वन ऑफ देम। ओके, तो वो आपको खास समझते हैं अपना। जैसा मैंने पहले बोला कि कुछ कुछ लोगों में इनसिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, जिस वजह से शायद से उनके एक्शंस, उनके थॉट से लाइन अप नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से मे बी कुछ कुछ लोग ऐसा फील करते होंगे, सब लोग नहीं बट कुछ कुछ लोग फील करते होंगे कि यार मुझे तो समझ नहीं आता है, कंफ्यूजिंग लगता है इसका बिहेवियर, या अजीब सा लगता है बीच बीच में। तो नो दैट इट्स बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज, इट्स नॉट दैट कि वो आपको अहमियत नहीं देते हैं, वो अपने तरफ से बेस्ट देते हैं। ऑल्सो अगर कोई चीज़ आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, तब अगर वो उस चीज़ को ना कर पाए ना, देन जानना कि कुछ ना कुछ उनके लाइफ में बर्डन हो रहा है। जैसे बहुत टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, तो सोचो मैंने आपसे शेयर किया, बट शायद से आप भी कुछ इंटरनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, तो आप मुझे उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते हो, तो मुझे अगर बुरा लग जाए तो वो तो गलत बात है ना। ऑब्वियसली मुझे शायद से पता नहीं होगा कि आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो मुझसे, बट एट द सेम टाइम मुझे वो बुरा लग रहा है कि क्यों आप मुझे उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ओके, तो जानना कि जब भी उनके तरफ से सपोर्ट या कम्युनिकेशन एटसेट्रा कम होता है, या फिर अजीब सा बिहेवियर आता है, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग नेगेटिव दैट दे आर गोइंग थ्रू। ओके,
उन्हें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, एंड दे ट्रस्ट यू, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो जो भी सीक्रेट्स उन्होंने आपसे शेयर की है, दे हैव फेथ इन यू कि आप वो बातें किसी और को नहीं बताओगे, या फिर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने आपसे शेयर की है, दे हैव फेथ कि किसी को नहीं पता चलेगा वो चीज़, या फिर अगर वो कुछ किसी चीज़ में फंसे होते हैं, ओके, रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स, हर चीज़ नहीं, बट रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स मुझे फील हो रहा है कि उनको आपकी याद सबसे पहले आती है, आपका ख्याल सबसे पहले आता है कि ओके, इसके पास सही एडवाइस होगा, या फिर ये मुझे सही बात बताएगा, या फिर ये सही वे में गाइड करेगा, या फिर झूठा दिलासा मुझे ये नहीं दिलाएगा, मुझे सही से डायरेक्शन ये दिखाएगा। ओके, रिगार्डिंग द बॉन्ड मुझे फील हो रहा है कि दे रियली लाइक यू एज अ क्लोज फ्रेंड, या फिर अगर ये कजन वगैरह भी हुए तो वो आपको क्लोज समझते हैं, बट हाँ बहुत क्लोज नहीं, जैसे बेस्ट फ्रेंड या फिर बेस्ट बडी, वैसा वाला वाइब उन्हें आपसे फील नहीं होता है, बट हाँ क्लोज वंस में डेफिनेटली वो आपको काउंट करते हैं। वे फील लाइक कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, उनको जैसा काइंड ऑफ पर्सन चाहिए अपने इनर सर्कल में, आप वैसे काइंड ऑफ उस इमेज में काफ़ी हद तक फिट होते हो, बहुत हद तक फिट होते हो। ओके, ऑल्सो दे फील लाइक कि यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। हेल्पफुल वाली बात सबके लिए नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से ये पॉइंट मैच नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ यू ऑल के लिए आई एम सेंसिंग कि यस, दे फील लाइक यू आर अ हेल्पफुल पर्सन, एंड यू आर समबडी दे फील कि काफ़ी आगे बढ़ोगे लाइफ में। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि इनको आप पे उम्मीद है, दे हैव गुड होप्स फॉर यू, दे नो कि आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ोगे, या फिर जो जो चीज़ें आप अभी लाइफ में कर रहे हो, या फिर जैसे लाइफ को हैंडल कर रहे हो, यू आर डूइंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आपसे जितना हो पा रहा है आप अपना दे रहे हो, एंड आगे भी आप बहुत बढ़ोगे, सक्सेसफुल बहुत होगे आगे जाके, एंड खुश रहोगे। ओके, सक्सेस का मतलब सिर्फ मटेरियल सक्सेस की बात नहीं, बट लाइफ में खुश रहोगे। ओके, वो भी उन्हें फील होता है। समहाउ दे फील कि शायद से ये दोस्ती या फिर ये जो बॉन्ड है वो 4-5 साल बाद जाके थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है, या फिर फ्यूचर में डाइल्यूट हो सकता है, बट दे रियली विश कि ये बॉन्ड लाइफ टाइम तक रहे, एंड उतनी ज़्यादा डाइल्यूट ना हो चीज़ें कि बिल्कुल भी बात ना हो। ओके, यस, देयर आर सर्टन डिफरेंसेस, उन्हें फील होता है कि आप में एंड उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, उन्हें लगता है, बट देन अगेन दैट इज फाइन विद दैट पर्सन। ओके, उन्हें लगता है कि लोगों, मैं किसी को खुद के जैसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो जितना भी डिफरेंसेस है, दे अक्नॉलेज कि हाँ, हम दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, आपके पैटर्न्स में, आपके लाइफ में, आपके नेचर में, ये डिफरेंसेस हैं फ्रॉम देयर लाइफ पैटर्न्स, नेचर एट्सेट्रा, बट दैट इज ओके। ओके, कंपैटिबिलिटी आप दोनों की अच्छी बैठती है, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, since these are the messages that I'm getting for you, group number 1, hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली reading में। Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस फ्रेंड एक्विंटेंस के बारे में अभी सोच रहे हो, हाउ डू दे परसीव यू, हाउ डू दे परसीव दिस बॉन्ड, उनका ट्रू चेहरा क्या है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेके वो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड देयर एनर्जी, एंड प्लीज टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विथ यू, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
ओके देखो, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, बट ये रीडिंग उनके माइंड की चीज़ें एज वेल एज उनके दिल की चीज़ों को लेके है। ओके, एंड उनके माइंड में देर आर सर्टन, बोल सकते हैं कि थॉट्स आती है आपको लेके, विच मेक्स देम फील कि आप उतने अच्छे इंसान नहीं हो, या फिर मे बी आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, या फिर कुछ वाइब्स उनको आपसे ऑफ लगती है। ओके, वाइब मैच नहीं करता है उन्हें, ऐसा ऐसा फील होता है। ओके, एंड अगर ये मैसेजेस बिल्कुल मैच नहीं कर रही है आपसे, प्लीज अभी इस रीडिंग को देखना बंद करो। मे बी दूसरे पाइल्स में से कोई एक पाइल आपसे मैच करेगा, या फिर पूरा ही रीडिंग स्किप कर दो, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि ये रीडिंग नेगेटिव जाने वाली है। तो अगर ये आप बहुत ही अच्छे किसी पर्सन को लेके देख रहे हो एंड आपको फील हो रहा है कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, शायद से गलत पाइल चूज हो गया है, दूसरे बाकी में से कर लो। ओके राइट, सो दिस पर्सन बोल सकते हैं कि वो खुद भी फरेबी हैं एंड वो अपना ट्रू सेल्फ आप तक नहीं पहुंचाते हैं। ओके, तो जो भी अच्छी चीज़ें वो करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, इट्स जस्ट ऑन सर्फेस लेवल। वो या तो उनको आपसे कुछ कुछ फ़ायदा मिलता है, इसीलिए शायद से अगर बाई चांस अच्छा बिहेव करते हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट, कि ताकि दूसरों के सामने उनका इंप्रेशन अच्छा बना रहे, या फिर जस्ट बिकॉज सेम फ्रेंड्स ग्रुप में है तो कैरी ऑन करना ही पड़ेगा, या फिर सेम ऑफिस ग्रुप में है तो कैरी ऑन करना ही पड़ेगा। ओके, वैसा सिनेरियो है, या फिर आपको उनसे आपको कुछ ना कुछ मतलब है। राइट, आई एम सेंसिंग दैट, आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन इज काइंड ऑफ जेलस ऑफ यू। मुझे फील हो रहा है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो नोटिस करते हैं एंड दे जस्ट डोंट लाइक इट। ओके, आपको आपने शायद से कुछ खराब नहीं किया होगा इस पर्सन के साथ। ओके, अगर किया है देन मे बी शायद से उस वजह से है, अगर बिल्कुल भी नहीं किया है देन नो दैट कि आई एम सेंसिंग कि आपको कुछ खराब करने की जरूरत भी नहीं है इस पर्सन के साथ, फिर भी ये पर्सन आपको खराब मानेंगे। ओके, दिस पर्सन पता नहीं, मे बी शायद से पास्ट लाइफ की एनर्जी हो, मे बी शायद से कुछ ना कुछ एनर्जेटिक रीजंस हो। राइट, जिस वजह से दिस पर्सन इन जनरल डज नॉट लाइक यू एट ऑल। ओके, आपके छोटे छोटे चीज़ों से भी इनको प्रॉब्लम होती है। सोचो आप लोग साथ में कुछ, आप और भी कुछ दोस्त मिलके साथ में कुछ बातें शेयर कर रहे हो, या फिर हंसी मजाक कर रहे हो, तो सोचो आपने जो जोक बोला उससे भी उनको प्रॉब्लम होगा कि अरे इसने क्यों बेकार का ये जोक मारा। या फिर सोचो आप सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड कर रहे हो, उनको उससे भी प्रॉब्लम होगी कि अरे ये क्यों स्टोरी डाल रहा है, बेकार में शो ऑफ कर रहा है, एक्सेट्रा। ओके, वैसा टाइप का है। या फिर सोचो आप कुछ अचीव कर रहे हो, दे विल फील जेलस, ये दे विल फील अनकंफर्टेबल, जेलस भी नहीं अनकंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है कि उसे क्यों मिला। ओके, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग की वजह से एट टाइम्स दे फील जेलस ऑफ यू, कि उसे मिल गया, मैंने क्या किया कि मुझे नहीं मिला। ऑलराइट, एंड दे स्टॉक यू, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो अगर ये ऑनलाइन है आपके फ्रेंड लिस्ट में, देन नो दैट कि बीच बीच में आपका अकाउंट खोल के ये देखते हैं। एंड अगर ऑनलाइन की बात नहीं है तो मुझे फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर आपके बारे में गॉसिप करके ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। ओके, उनका ध्यान आप पे रहता है, काफ़ी टाइम आप पे रहता है उनका ध्यान, बीच बीच में ही आप उनके ध्यान में आते हो, उनके माइंड में आते हो, एंड दे जस्ट कैन नॉट शेक इट ऑफ। इनका ना मन ही मन आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो जो आप करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उस चीज़ को भी अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, भले वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। सोचो आपने कोई एक पॉटरी खरीदा, तो उन्हें वो चीज़ खटकी एंड वो शायद से खुद भी कुछ, मे बी शायद से आपने कप खरीदा, वो कप नहीं खरीदेंगे बट कुछ और खरीद लेंगे। ओके, तो जो आप करो काइंड ऑफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पर्सन खुद की लाइफ से आपके लाइफ को कंपेयर करते हैं एंड उस चीज़ को अपने लाइफ में ढालने की कोशिश करते हैं। दे हैव नो इंटेंशन इन कीपिंग दिस बॉन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट्सोएवर। तो ये उम्मीद नहीं करते हैं ये पर्सन कि ये बॉन्ड बहुत लंबे टाइम तक चलेगा या फिर बहुत अच्छा होगा। ओके, बस इंस्टेंटेनियसली जो जो चीज़ें करते हो साथ में कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज साथ में टाइम बिताना होता है तो बिता लेते हैं, वैसे टाइप के हैं। ओके, इनसे कभी भी अपने थॉट्स शेयर मत करना, बिकॉज हम सेंसिंग कि इनको मौका मिलता है तो ये अपने साइड से भी गॉसिप करते हैं आपको लेके, या फिर आपके चीज़ों को लेके, एटलीस्ट किसी ना किसी को तो बताते हैं। आई डोंट नो कि सब लोग फ्रेंड्स ग्रुप को ही बताते हैं कि नहीं, बट सोचो कि किसी ने शायद से अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बताया, किसी ने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने भाई बहन को बताया, जिनसे भी क्लोज है शायद से उनको बताया, या फिर फॉर सम पीपल आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यस,
बातें ये बाहर फैलाते हैं आपके बारे में, ओके, डिस्कशंस करते हैं। तो डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन, एनी थॉट, एनी फीलिंग, ओके। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा चालाक इंसान हो, ओके, ये उनका परसेप्शन है आपको लेके। एंड उन्हें लगता है कि आप उनके बारे में दूसरों तक चीजें फैलाते हो, आप उनको पसंद नहीं करते हो, आप ऊपर ही ऊपर फेक शो करते हो, ओके। इट्स लाइक दे आर मिररिंग देयर ओन सेल्फ इन यू। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हम जैसे होते हैं हम दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। तो वो वैसे इंसान है, इसीलिए वो उसी नज़रिए से आपको देखते हैं। एंड दे फील लाइक कि आप फेक हो, आप झूठ मूठ का एक अच्छा इंप्रेशन दूसरों पे जमाने के लिए अच्छा बिहेव करते हो दूसरों से। आप दिल से के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, आप चालाक हो, आप अपॉर्चुनिस्टिक हो, आप कभी भी होगा तो दूसरों को छोड़ के चले जाओगे, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट दे हैव फॉर यू। At times ये पर्सन मे बी कॉन्शियसली, मे बी सबकॉन्शियसली, मे बी अनकॉन्शियसली, बट ये विश करते हैं कि आपके लाइफ में कुछ खराब हो, ओके। आपके दुख से इनको खुशी मिलती है, या फिर आपके परेशानियों से इन्हें खुशी मिलती है, ओके। ये कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ओके। कि ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए एकदम इंटेंसली सोचते हैं कि काश इसके साथ खराब हो जाए। बट बाकी लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये पैसिव है, ओके। कि उतने ज्यादा एक्टिवली नहीं सोचते हैं, बट इन द बैक ऑफ देयर माइंड होता है ना कि कॉन्स्टेंटली किसी से जेलस फील करो या फिर अनकंफर्टेबल फील करो तो नजर लग जाती है। एंड न चाहते हुए भी हम कभी कभी लाइक फील करते हैं नेगेटिव इमोशंस दूसरों के लिए। सो दैट इज द थिंग, मुझे फील हो रहा है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली, इनकी एनर्जी नेगेटिव रहती है आपको लेके, इनके थॉट्स नेगेटिव रहते हैं आपको लेके। हो सकता है अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो इनके एक्शंस भी आपको लेके नेगेटिव हो सकते हैं, ओके। कि सोचो आपने कुछ गलत किया नहीं, बट झूठ मूठ का इन्होंने आपका नाम फंसा दिया, या फिर गलती शायद से इन्होंने की एंड नाम आपका फंसा दिया। तो वैसा भी कुछ कुछ लोग कर सकते हैं इफ दे आर वेरी नेगेटिव, दे रियली जस्ट डोंट लाइक यू। कुछ कुछ लोग का शायद से इसी जन्म का कुछ ऊपर नीचे एनर्जेटिक या फिर कार्मिक चीज है, कुछ कुछ लोग का पास्ट लाइफ का है। बट नो दैट दिस पर्सन रियली इज काइंड ऑफ फेक, नेगेटिव, एंड दिल से तो आपको पसंद नहीं करते हैं ये, ओके। सो these are the messages that I'm getting for you, and yes, thank you so much for your time and energy। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, जो भी फ्रेंड, एक्वेंटेंस एक्सेट्रा हैं, उनके ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके क्या है, एज वेल एज वो इस बॉन्ड के बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एज वेल एज देयर एनर्जी, एंड प्लीज उनकी मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि उनके मन में ना आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर थॉट्स एंड फीलिंग्स है। फरेब नहीं है, झूठा कुछ वैसा नहीं है, फेक नहीं है ये पर्सन। दे रियली लव यू, दे रियली चेरिश यू, दे रियली लाइक यू एंड दिस बॉन्ड। उनके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हो, भले वो अपने एक्शन से सही तरीके से दिखा पाए ना पाए। देखो सब लोग का लव लैंग्वेज अलग होता है, सब लोग की कैपेसिटी अलग होती है लोगों को शो करने में, ओके। लाइक
अ पर्सन लाइक मी जो बहुत ज़्यादा ब्लंट है, शायद से मैं कभी किसी को बता भी नहीं पाती कि हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट टू मी, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वे ऑफ शोइंग अप्रिसिएशन, लव एट्सेट्रा होता है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। बट नो दैट कि नो मैटर वो उस चीज़ को जता पाते हैं या नहीं पाते हैं, दिस पर्सन रियली केयर्स अबाउट यू, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू एंड दे आर जेन्युइन। ओके, वो फेक नहीं है। ओके, आई एम सेंसिंग कि दे फील लाइक कि शायद से वो आपको जितना इम्पोर्टेंट मानते हैं ना, आप उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो। या फिर शायद से उनके लाइफ में बहुत कम लोग हैं, बट शायद से आपके लोग लाइफ में लोग ज़्यादा हैं जो कि ज़्यादा अहमियत रखते हैं आपके लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फ्रेंड्स, लोगों की बात कर रही हूँ इन जनरल। ओके, तो हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए तो शायद से आप बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर आप बहुत डीपली मायने रखते हो, बट आपके लाइफ में तो शायद से आपके फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं, फिर आपके पेरेंट्स बहुत मायने रखते हैं, फिर आपका पार्टनर या फिर अगर भाई बहन है तो वो ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, तो वैसे कुछ कंपेरेटिव थॉट्स इनके माइंड में थोड़े से आते हैं एंड दे फील अ लिटिल बिट इनसिक्योर, मुझे फील हो रहा है। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज सही रहेगा कि दे फील कि कभी एक टाइम आएगा कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप उन्हें छोड़ दोगे, या फिर अपने साइड से आप बॉन्ड को डाइल्यूट कर दोगे फॉर सम रीज़न। ओके, या फिर अगर कुछ कुछ लोगों को चूज़ करना पड़ेगा तो शायद से आप इन्हें चूज़ नहीं करोगे बट किसी और को चूज़ कर लोगे। ओके, तो वैसी वाली इनसिक्योरिटी इस पर्सन को थोड़ी सी रहती है मन में रिगार्डिंग द बॉन्ड। कुछ कुछ लोगों को मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे फील कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। तो कुछ कुछ लोग शायद से फील करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन देखे तो आप उनसे बेटर हो, कुछ कुछ लोग फील करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड देखे तो आप उनसे बेटर हो, लुक्स देखे तो आप उनसे बेटर हो। तो समथिंग और दी अदर इन्हें लगता है कि आप कुछ कुछ मामले में इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, या फिर यू गाइज आर नॉट एट द सेम लेवल, जिस वजह से वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ डाइल्यूट हो जाए, ये बॉन्ड डाइल्यूट हो जाए। ओके, आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन को पता है एक ना इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि विद टाइम ये बॉन्ड किसी ना किसी रीजन की वजह से शायद से डाइल्यूट हो जाएगा। या तो आप दोनों अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, या फिर करियर बीच में आ जाएगा, या फिर फैमिली बीच में आ जाएगी। बट सम और दी अदर रीजन इन्हें ये चीज़ पता नहीं बहुत डीपली फील होता है कि चीज़ें जैसी अभी है शायद से और डाइल्यूट हो जाए आगे चल के, एंड उस चीज़ को सोच के वो डरते हैं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू, दे रियली लव यू। ओके, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड आप उनके लिए बहुत कीमती हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। भले वो उस चीज़ को जता पाए ना पाए, आप यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन एंड दे रियली डोंट वॉन्ट कि कोई भी आप लोग के बीच में आए, भले वो पर्सन हो, भले वो सिचुएशन हो, भले वो जॉब हो, कुछ भी क्यों ना हो। They also feel like you are one of the best people they have ever met. भले ही कैरेक्टर के साइड से हो, या फिर आपके नेचर के साइड से हो, या फिर आपके लुक्स के साइड से हो। ओके, बेसिकली इट्स योर होल पर्सनैलिटी। उन्हें लगता है कि आपके जैसे पर्सनैलिटी वाला पर्सन और कोई नहीं है उनके लाइफ में, एंड दे रियली चेरिश यू फॉर दैट। कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग की हिडन रोमांटिक फीलिंग्स भी हो सकती हैं, रोमांटिक इंक्लिनेशंस, हिडन रोमांटिक इंक्लिनेशंस भी हो सकते हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए।
दे विश कि वो काश और अपना दे सकते, अपना केयर, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्रेजेंस आपके लाइफ में काश वो और दे सकते, काश वो और अच्छे से आपको गाइड कर सकते, या फिर काश वो और ज़्यादा हेल्प कर सकते आपको। ओके, इन एनी वे शेप और फॉर्म वो विश करते हैं कि काश वो और बेटर वे में प्रेजेंट रह पाते आपके लाइफ में। दे एट टाइम्स फील लाइक कि आप कभी कभी गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, या फिर मे बी गलत संगत में पड़ जाते हो, या फिर गलत डिसीजंस ले लेते हो अपने लिए जो कि आप ही के लिए खराब है। ओके, इट इज नॉट रिगार्डिंग टू दिस बॉन्ड, इट्स रिगार्डिंग टू योर ओन सेल्फ। तो आप कुछ कुछ सेल्फ सैबोटाइजिंग चीजें करते हो शायद से, या तो कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचना, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना, या फिर गलत लोगों का साथ दे देना, या फिर बिना मतलब का दूसरों को हेल्प करना, जहाँ पे आप खुद को कट ऑफ करके दूसरों की मदद कर रहे हो। ओके, या फिर मे बी गलत रिलेशनशिप्स में पड़ जाना, गलत बॉन्ड्स में पड़ जाना, वट एवर इट इज दिस पर्सन एट टाइम्स फील्स कि आप गलत डिसीजन एटसेट्रा ले लेते हो अपने आप को लेके, एंड एट द एंड आप ही ज्यादा सफर करते हो। एंड दे रियली विश कि काश इस चीज से ये आपको बचा पाते, या फिर आपको समझा पाते, या फिर सही डायरेक्शन दिखा पाते, या फिर काश आप अपने कुछ कुछ आदतें चेंज कर लेते ताकि आप ही को नुकसान ना पहुंचे। तो बहुत ज्यादा केयर एंड फिक्र है इस पर्सन के दिल में आपको लेके, एंड वो प्योर केयर एंड प्योर फीलिंग्स है। ओके, अगर आप इस पर्सन को धोखा भी दे दो ना, कि बिना मतलब का सोचो बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है आप लोग का, उसको तोड़ के चले जाओ, तो भी ये बहुत कम टाइम के बाद आपको माफ कर देंगे, बिकॉज इनके दिल में बहुत डीप फीलिंग्स है आपको लेके। एंड ये कोई लेन देन के बेसिस पे नहीं है कि आपको सॉरी कि इनको आपसे कुछ फायदा होता है या फिर कुछ अच्छा होता है इसीलिए ये आपके साथ है, नहीं, प्योर इंटेंशंस है। तो अगर आपके तरफ से एफर्ट्स भी कम हो जाए ना, या फिर बॉन्ड अगर डाइल्यूट भी हो जाए फॉर वट एवर रीजन्स, यू विल ऑलवेज रिमेन वन ऑफ दोज पीपल जिनको वो हमेशा दिल से प्यार करेंगे, हमेशा दिल से याद करेंगे, एंड दे विल बी देयर फॉर यू। ओके, नो मैटर वॉट। Let's see what else. या आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोल ग्रुप से हो या सोल फैमिली से हो, कि कोई ना कोई काइंड ऑफ सोल टाई आप लोग का है, जिस वजह से ये इतने डीप केयर वाली फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं। ओके, बाकी यस, सारे प्योर इंटेंशंस हैं, प्योर फीलिंग्स हैं, एंड दे रियली विश द बेस्ट फॉर यू। So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Thank you so much for your time and energy, and we'll take the reading में. Bye bye.